अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। जो भी लोग इस वक्त मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो, आमीन सुमा आमीन। रूहानियत का ये जो प्रोग्राम आज भी आप देखने जा रहे हैं, जिसका मकसद जिसलिए मैंने ये शुरू किया वो ये था, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था जो पीरों, फ़कीरों, आमलों और ऐसे तमाम दुकानदारों ने कि जिनके पास कभी आप चेक कराने चले ही जाते हैं, जी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है, मसला आ रहा है, ये रुकावट आ रही है, ये बंदिश आ रही है, क्या वजह है, तो फौरी तौर पे जवाब मिलता है आपके साथ बंदिश है, आपके साथ जिन्नात हैं, आपके साथ जादू कर दिया गया है, आपको बांध दिया गया है और इसका हल सिर्फ ये है कि मैं आपको तोड़ करके दूंगा तो हल होगा, वरना आप परेशान रहेंगे। बहुत सारे लोग जब मुझे मुसलसल मैसेज करते रहे और मैं उनको जवाब देता रहा, तो फिर मुझे एक जहन में एक बात आई। उस्ताद जी ने भी कहा ये सिलसिला इस तरह, क्योंकि एक नेक अमल है, सदका जारिया है, इस इल्म को फैलाना, और आप लोग भी उसको आगे इस वीडियो को शेयर करते जाएं, फैलाते जाएं, तो आपके हिस्से में भी सवाब आएगा, मेरे हिस्से में भी शायद बख्शिश। हम सब एक चाहते हैं ना कि मरने के बाद बख्शिश हो। तो इस नीयत से जो मैं सिखा रहा हूँ, इसको आगे फैलाना कि आपकी भी बख्शिश हो जाए, रब को ये अदा पसंद आ जाए कि इंसानों की भलाई के लिए मैंने अगर कुछ कहा तो आपने उस नेक मैसेज को, उस नेक पैगाम को आगे फैलाया। और अगर आप भी एक को भी शेयर कर देंगे तो समझिए इस नेकी के काम में आपने भी हिस्सा डाल दिया। तो नेकी क्या है, मैं क्या सिखा रहा हूँ, क्या मैं कोई बहुत ही पढ़ा लिखा हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें जानता हूँ। मिसाल के तौर पे दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितनी भी मखलूक़ात है, अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अगर मैं इनके काम आऊँगा, इनके काम करूँगा तो उम्मीद ज़रूर मुझे होगी रब किसी एक अदा पे मुझे बख्श देगा। रह गई रूहानियत, वज़ाइफ, तो इसके लिए एक चीज़ जो मैं बार बार मुसलसल कहता आ रहा हूँ, आज फिर कहूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्लियर बता दिया था कि कुरान मजीद में तुम सब के लिए छोड़े जा रहा हूँ, जो अल्लाह ताला की किताब है, और इस किताब पे अमल करके आप अपनी दुनिया की और आखिरत की जितनी भी चीज़ें हैं उनका हल इसमें से निकाल सकते हैं, हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारे आमलों ने, हमारे पीरों फ़कीरों ने और इस तरह के बहुत सारे ठेकेदारों ने क्या किया कि कहा है नहीं, इसका हल सिर्फ हमारे पास है, डरा दिया। जब भी कोई गया तो और खौफ पैदा कर दिया। मैं असल में उस खौफ को कम करने के लिए ये प्रोग्राम करता हूँ। मैंने जिस तरह शुरू में कहा ना, मेरे पास ज़्यादा इल्म नहीं है, तो क्या इल्म है? मेरे पास ये इल्म है कि रब का कलाम ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, उसको एक ख़ास अंदाज में कर लेते हैं, तो आपको किसी पीर, फ़कीर, आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ भी है जो मैं बार बार समझाता हूँ, वो है यकीन कामिल। दुनिया का कोई भी काम, चाहे वो रूहानियत हो, कोई भी काम हो, जब आप अज़म कर लेते हैं, अहद कर लेते हैं और ठान लेते हैं मैंने करके छोड़ना है, तो आप करके ही छोड़ते हैं। इसी तरह रूहानियत है, जब आप ये अज़म कर लेते हैं कि मैंने रब्बे कामिल से, मेरा यकीन कामिल है, मैंने रब्बे कायनात से लेके रहना है, और किस तरह लेना है ये मैं उसका जब ये वजीफ़ा करूँगा तो मुझे मिलेगा, तो आपको 100% मिल जाएगा। आज बहुत सारे उन लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूं जो मुसलसल मुझसे पूछ रहे हैं, जी चेक करके बताएं हमारे साथ जादू है, या हमारे साथ जिन्नात हैं, या हमारे साथ बंदिश है, बीमारी है, क्या मसला है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर लोगों को। वो कहते हैं समझ नहीं आती, हमारे साथ किसी ने जादू कर दिया है, जिन्नात अटैच हो गए हैं, बुरी चीज़ें अटैच हो गई हैं, नेगेटिव एनर्जी अटैच हो गई है, या किसी बीमारी का शिकार है। मैं मुख्तलिफ़ लोगों को बहुत सारे तरीके हैं पढ़ाई करके चेक करने के, जो मैं जिस तरह आपसे मंगवाता हूँ, तस्वीर, नाम, वालदा का नाम, तो पढ़ाई करके आपको बताता हूँ। तो आज मैंने फ़ैसला किया, मैं ख़ुद जो पढ़ता हूँ और बताता हूँ तो करता रहूँगा। जिन जिन लोगों को नहीं आएगा उनको फिर भी बता दूँगा, लेकिन जो लोग कर सकते हैं तो वो अपने ज़ात के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए खुद बैठ के करें। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि वो जो आमिल लफ्ज़ बना हुआ है ना जी, ये आमिल हैं, आप सब आमिल हैं। जब आपके पास रब का कलाम है तो फिर क्या नहीं है आपके पास? सिर्फ आपके पास एक वो हौसला नहीं है जो उस आमिल ने, उस पीर ने आपसे छीन लिया कि ये आपके बस का काम नहीं, ये आपके ही तो बस का काम है। सिर्फ फ़र्क इतना है, यकीन कामिल बनाइए, आप करेंगे। उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो आपको और डरा रहा है। आप जब यकीन कामिल के साथ ये सब कुछ करेंगे तो 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। सो आज मैं आप सबको सिखाने जा रहा हूँ
हर वो बंदा या बंदी जो परेशान है कि मेरे साथ जादू है, मेरे साथ जिन्नात हैं, या मैं किसी बीमारी का शिकार हूँ। बहुत सारे लोग बीमारी का शिकार होते हैं और इसको समझते हैं हमारे ऊपर जादू है या हमारे साथ जिन्नात अटैच हैं। और बहुत सारे लोग जो बीमारी का शिकार नहीं होते वो अपने इलाज की तरफ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ क्लियर है, तो फिर उसके बाद भागते हैं पीर फकीर के पास, आप चेक करके बताएं जी जादू है या जिन्नात हैं। तो इन सब का हल आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यकीन कामिल बनाइए, आज से ही अहद कर लीजिए। अगर नहीं किया, मैं 5वां 6वां एपिसोड ये कर रहा हूँ रूहानियत का, अगर नहीं किया आज फिर से अहद कर लीजिए। वो तमाम चीज़ें जो आप दूसरों के पास जाते हैं जी बताएं हमारे साथ क्या मसला है, आप खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जिसके लिए भी करना हो, 3 चीज़ें होती हैं। जब कोई शख्स शदीद बीमार होता है, बिस्तर पर होता है, या तो वो किसी बीमारी का शिकार होता है, या उसके ऊपर शदीद किस्म का जादू हो जाता है, या फिर उसके साथ जिन्नात यानी कि नेगेटिव एनर्जी, बैड असरात अटैच हो जाते हैं। तो सवाल ये है उसका पता कैसे लगाया जाए कि ये जादू है या इसके साथ जिन्नात जुड़े हैं या किसी बीमारी का शिकार है। उसके लिए करना क्या है, आपने एक अदद कोई भी गिलास ले लें जिसके अंदर पानी इस तरह भरना है, मैंने थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि मैं बैठा इस तरह हूं कि ये गिर ना जाए। उसको ऊपर तक भर लेना है आपने, यानी कि फुल पानी के गिलास को आपने भर लेना है। इतना भर लेना है कि ये गिलास को प्रोग्राम में पकड़ के बैठने का मकसद भी ये पानी तो सारे ही भर लेते हैं, इसको ऊपर तक भर लेना है। इस अंदाज में भरना है कि गिर रहा हो, बाकायदा ऊपर तक भरा हुआ हो। ठीक है, आपने करना क्या है, जो भी मरीज़ है, अगर आम बंदे के लिए करना है, वो मरीज़ नहीं है, तो फिर जो एक पहला काम जो बताने जा रहा हूँ ये ना करें। मिसाल के तौर पे एक बिस्तर पे लेटा हुआ शख्स है, शदीद बीमार है, तो उसको पहले सादा पानी पेश करें और कहें पिए। अगर वो सादा पानी पी के कहे कि जी जायका बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब है उसके ज़बान का जायका बीमारी की वजह से ख़राब नहीं है। बाज़ औक़ात बीमारी की वजह से भी ज़ुबान का जायका ख़राब होता है। और अगर वो पी के कहे जी ये जायका ठीक है, नॉर्मल पानी की तरह है, तो फिर उसके बाद आपने ये अमल करना है। करना क्या है, पानी को जिस तरह मैंने कहा है फुल ऊपर तक भर लेना है। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाह से ही पानी को इस तरह होंठों के बिल्कुल करीब लेके जाना है कि आपके होंठों से जो हवा निकलेगी, होंठों से जो आवाज़ निकलेगी, पानी को टच हो रही हो। मिसाल के तौर पे मैं वैसे आपको करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। बिस्मिल्लाह और उसके बाद सूरत फातिहा, अलहम्दु शरीफ। कैसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस अंदाज में। ठीक है, ये एक समझाने के लिए था पानी का, कि पानी को इस तरह भर लेना है कि ऊपर तक भरा हुआ हो, और होंठों को इतना पानी के करीब लेके जाना है कि आपकी जो आवाज़ निकल रही है होंठों के ज़रिए, जो हवा निकल रही है होंठों के ज़रिए, वो पानी के साथ टच हो रही हो। क्लियर हो गया? पढ़ना क्या है, बिस्मिल्लाह हर दफ़ा पढ़नी है। जितना कुछ भी मैं बताऊंगा बिस्मिल्लाह लाजमी हर दफ़ा पढ़नी है। क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले पहले पढ़ना है दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यह है दरूद इब्राहिमी। इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है, 10 दफ़ा। हर दफ़ा बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है। एक दफ़ा पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे दूसरी दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, दूसरी दफ़ा पढ़ लिया, फिर तीसरी दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इसी तरह बिस्मिल्लाह और दरूद शरीफ। 10 दफ़ा आपने पढ़ना है दरूद शरीफ, उसके बाद 10 दफ़ा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये सारा 10 दफ़ा। इसका भी वही तरीका, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह दोबारा से पढ़नी है। 10 दफ़ा जब गिनती मुकम्मल हो जाएगी तो फिर चारों कुल पढ़ने हैं 10 दफ़ा। कैसे, मैं तरतीब बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ये पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, ये पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास, ये एक दफ़ा पढ़ लिया। फिर शुरू से पढ़ें
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये दूसरी दफ़ा हो गया। पूरे पूरे पढ़ने में तो थोड़े थोड़े पढ़ रहा हूँ। 10 दफ़ा जब ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। आयतुल कुर्सी भी इसी तरह बिस्मिल्लाह के साथ हर दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ के 10 दफ़ा पढ़नी है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा सब सुनने वालों के लिए। 10 दफ़ा दरूद इब्राहीमी, हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ में पढ़नी है। 10 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ, 10 दफ़ा चारों कुल, 10 दफ़ा आयतुल कुर्सी। और पढ़ना किस अंदाज में है? गिलास के ऊपर बिल्कुल होंठ इस तरह के पानी को टच ना हो रहे हों, पीने वालों को जिस तरह कराहत आ जाती है, होंठ बिल्कुल करीब हों कि आपकी जो आवाज़ है वो पानी को टच हो रही हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। ये पानी को आवाज़ टच हो रही थी, पानी उससे ऐसे हो रहा था, यानी पानी को आवाज़ टच हो रही थी। जब आप पढ़ लेंगे ये चारों दरूद इब्राहीमी, अल्हम्दु शरीफ, चारों कुल, आयतुल कुर्सी जब पढ़ लेंगे तो 3 दफ़ा पानी पे दम करेंगे। पानी पे दम करते ही अगर पानी का कलर पहले से ही चेंज हो जाए, और ऐसा कई दफ़ा होता है, पहले से ही कलर चेंज होता है, तो 110% इसका मतलब है जादू जिसको पिलाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने दिमाग बनाया है, ये जो सामने बैठा या बैठी है जिसको आपने पानी पढ़ के देना था, अगर पानी रंग तब्दील कर गया तो इसका मतलब है काला जादू उसके ऊपर हुआ है। अगर पानी रंग तब्दील नहीं करता, पानी का रंग वैसे का वैसे रहता है, तो आपने ये पानी उसको पीने के लिए पेश कर देना है। अगर वो मरीज़ है, बीमार शख्स है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसको पहले एक दफ़ा पानी, आम सादा पानी, यानी पढ़ा हुआ नहीं, सादा पानी दे दीजिए, जायका ताकि पता लग जाए उसका ज़बान का जायका तब्दील तो नहीं है। अगर नॉर्मल है तो उसके बाद इस पानी को उसको पेश कर दीजिए, और अगर बीमार नहीं भी है तब भी उसको पानी पेश कर दीजिए। पानी का घूंट पीते ही अगर वो कहे ये तुर्श है, खट्टा है, खट्टे से मुराद जिस तरह पानी के अंदर अगर सादा ये पानी, इसके अंदर मैं लीमू नचोड़ लूँ, लेमन लीमू नचोड़ दूँ और उसके बाद आपको पेश करूँ, तो आप कहेंगे खट्टा है, बहुत ज़्यादा तुर्श है। तो ये अलामत है तुर्श और खट्टा। अगर वो कहे टेस्ट में तुर्श और खट्टा है, तो इसका मतलब है उसके साथ जादू है। आपने उससे फिर पूछना है कितना खट्टा है, कितना तुर्श है, वो कहे थोड़ा थोड़ा, तो जादू अभी हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और वो अगर कहे बहुत ज़्यादा तुर्श है, बहुत ज़्यादा ये तो खट्टा है, तो इसका मतलब है काफ़ी सख्त और काफ़ी पुराना जादू है, अभी नहीं हुआ, इस जादू को हुआ हुआ काफ़ी देर से ये चल रहा है उसके साथ। ज़्यादा तुर्श और खट्टा है तो इसका मतलब है पुराना है, बहुत सख्त। और अगर वो कहे नहीं कम है, तो इसका मतलब है अभी हुआ है। दूसरा, अगर पीने वाला शख्स कहे ये कड़वा है, पंजाबी में और सराइकी में मिक्स एक लफ्ज़ कहते हैं कौड़ा, कहते कौड़ा है। अगर वो कहे कड़वा है, इसमें कड़वाहट है, तुर्श और खट्टा नहीं, कड़वाहट है, बहुत ही कड़वा है, कौड़ा है, तो इसका मतलब है उसके साथ जिन्नात, बुरी चीज़ें, नेगेटिव असरात, नेगेटिव एनर्जी, जो मैं अक्सर आपको कहता हूँ आपके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, आपके साथ बुरे असरात हैं, इसका मतलब ये होगा कि उसके साथ जिन्नात अटैच हैं, उसके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच है, उसके साथ बुरे असरात अटैच हैं। जादू नहीं है, नेगेटिव एनर्जी अटैच है, जिन्नात अटैच हैं, बुरी चीज़ें उसके साथ अटैच हैं। उसका भी वैसे ही है। अगर कहे बहुत ज़्यादा कड़वा है, तो बहुत ज़्यादा अटैच हैं और पुरानी अटैच हैं। और वो कहें कड़वा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा कड़वा है, तो इसका मतलब ये चीज़ें अभी से उसके साथ अटैच हुई हैं, बहुत पुरानी अटैच नहीं है, बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है। और तीसरी अलामत, अगर वो शख्स पीने के बाद कहे नहीं ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल पानी की तरह है, तो इसका मतलब है उसको कोई बीमारी है, जादू जिनात या बुरे असरात उसके साथ नहीं है, वो एक बीमारी का शिकार है, तो उस बीमारी का आप उसका इलाज करवाइए। ये जो मैंने आपको बताया है, कोई भी पीर फ़कीर आमिल आपको ये नहीं बताएगा, इतना आसान तरीन ये वजीफ़ा है। वो इसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। अगर आपको बता देंगे तो आप दोबारा उनके पास तो नहीं जाएंगे, घर में बैठ के कर लेंगे, तो उनके तो पैसे मारे जाएंगे। तो वो कैसे अपनी दुकान को बंद कर दें आपको बताकर, इसलिए वो कभी नहीं बताते, आपको कहते हैं हमारे पास ही हैं। ये एक आसान तरीन तरीका है जो बताता कोई नहीं है। मैंने आज
इसलिए बताया है कि आप खुद भी करें, लोगों को भी आगे बताएं। और मैं आपको आज हल्फन कह रहा हूं, आप मुझे दुआएं देंगे कि इतनी बड़ा नुस्खा इस बंदे ने हमें कैसे दे दिया। आप करके देखेंगे, आप कहेंगे वाकई पानी या तुर्श हुआ या खट्टा हुआ या कड़वा हुआ, आप खुद कहेंगे हुआ है। पानी का रंग भी कुछ लोग कहेंगे चेंज हुआ है। ये इतना बड़ा नुस्खा है जो मैं खुद भी करता हूँ, आजमूदा है, और बड़े बड़े आमलों के पास ये तरीका है जो वो करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। तो आज मैंने इसलिए फी सबिलिल्लाह बताया है कि इसको आगे भी आप सिखाएं। आपने नहीं भी करना, ये प्रोग्राम देख लिया है, नहीं भी करना तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और मखलूक के पास और लोगों के पास पहुँचे, तो उसमें आपका भी सवाब शामिल हो जाएगा कि इस नीयत से आपने इस वीडियो को आगे टोरा के लोगों का भला हो। वो खुद चेक कर लें, बजाय उनके पैसों का ज़िया हो, वो लुटे जाएं ऐसे पीरों फ़कीरों के पास, उनको दिमागी तौर पे खौफजदा कर दें, डरा दें और परेशान कर दें और वो बेचारे उलझे रहें। बाकी साथ साथ आपको मैं सिखा रहा हूँ कि जादू है, जिन्नात है या बुरी चीज़ों के असरात हैं तो क्या करना है, सिखा भी रहा हूँ, कुछ बता भी चुका हूँ, आगे भी इंशाअल्लाह ताला बता दूँगा। मैंने कहा ना, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, खुद एक तालिब इल्म हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं सीखता हूँ मैं उसको आगे भी फैलाता हूँ। इल्म एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको जितना फैलाओ उतना बढ़ता है, कम नहीं होता, बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है। रिपीट कर देता हूँ आखिर में एक दफ़ा, फिर किसी को समझ नहीं आई तो फिर एक दफ़ा समझ लें। गिलास सामने पकड़ने का मतलब ये था लबालब भर लेना है, फुल भर लेना है, क्योंकि पढ़ते हुए इस तरह मुंह करीब रखना है। अगर पानी की सतह नीचे होगी तो ज़रा आवाज़ टच नहीं होगी। पानी को बिल्कुल इस तरह लबालब फुल भर के इस तरह होंठों को करीब रखना है कि पढ़ते हुए जो आपकी आवाज़ है वो अंदर तक पानी को टच हो रही हो। तो पढ़ना क्या है आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब भी पढ़ेंगे हर दफ़ा लाजमी पढ़ेंगे। कैसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 10 दफ़ा दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मुकम्मल कर लेंगे दरूद इब्राहिमी, फिर पढ़ेंगे दूसरी दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, फिर पढ़ेंगे तीसरी दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, फिर पढ़ेंगे चौथी दफ़ा। 10 दफ़ा दरूद इब्राहिमी, 10 दफ़ा अल्हम्दु शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, 10 दफ़ा चारों कुल किस तरह पढ़ने हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये एक दफ़ा आपने पढ़ लिया, फिर इस तरह दूसरी दफ़ा पढ़ें, फिर इसी तरह तीसरी दफ़ा पढ़ें, फिर इसी तरह चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा, 10वीं दफ़ा पढ़ें। जब पढ़ लिया उसके बाद लास्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आयतुल कुर्सी 10 दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा, 10 दफ़ा गिनती मुकम्मल करें। जब 10 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो उसके बाद उस पानी के ऊपर 3 दफ़ा फूंक मारें। पानी का रंग तब्दील हो जाए तो अलामत है काला जादू है। पानी का रंग नहीं बदलता, उसी तरह रहता है, तो सामने वाले जिसका चेक करना उसको पेश कर दें। तुर्श लीमू की तरह, लेमन की तरह तुर्श, और वो खट्टा बोले तो इसका मतलब है जादू है। ज़्यादा बोले कि बहुत ज़्यादा तुर्श है तो पुराना जादू है, सख्त जादू है। और कहे कम है, कम खट्टा कम तुर्श है तो इतना सख्त नहीं है लेकिन जादू ही है, अभी ताज़ा ताज़ा हुआ है। और अगर कहे वो कड़वा है, कड़वाहट है, कौड़ा है तो इसका मतलब है जिन्नात अटैच हैं, उसके साथ बुरी चीज़ें अटैच हैं। और कहे सख्त कड़वा है तो इसका मतलब है काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, पुरानी अटैच हैं और बहुत ज़्यादा अटैच हैं। और कहे पानी पीने के बाद कुछ भी फील नहीं हुआ, नॉर्मल पानी है, तो इसका मतलब है वो बंदा जिस्मानी तौर पे बीमार है, जादू जिन्नात उसके साथ नहीं है। सो ये था आज का एक अमल जो आप सबको करना चाहिए। जो मुझसे पूछते हैं कि इसको कैसे चेक करना चाहिए वो इसको अपने घर पे करें। फिर भी समझ नहीं आती, मैं हाज़िर हूँ, ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मैं मज़ीद समझा दूँगा। और वो बाकी तमाम लोग जो दूसरे मज़ाहिब से हैं, मुसलमान नहीं हैं, वो फिर फ़ौरन लिखेंगे जी हम क्या करें, तो आप लोगों के लिए भी मैं आगे इंशाल्लाह सिखा दूँगा। क्योंकि मैंने कहा ये तमाम इंसानों के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ, किसी ख़ास मज़हब के लिए नहीं। सब आप वसल्लम की उम्मत है, उन सब के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ। सो आपने क्या पढ़ना है, आपने क्या करना है, इंशाल्लाह प्रोग्राम को देखते रहिए, ये अगले प्रोग्राम में आपको भी मैं सिखा दूँगा। सो उम्मीद है मेरा वो पैगाम जो मैं हमेशा कहता होता हूँ, यकीन कामिल, रब की ज़ात पे पूरा यकीन, खुदावंद पे पूरा यकीन, अल्लाह पे यकीन, खुदा पे यकीन, जितना ज़्यादा यकीन होगा उतना ज़्यादा आप रिज़ल्ट लेंगे जो कुछ मैं आपको सिखाता हूँ। सो उसके लिए यकीन कामिल का होना बहुत ज़रूरी है। सो आज के प्रोग्राम से मैं इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि देखने वाले सब लोगों को ना सिर्फ अल्लाह ताला की आप सब पे रहमत ख़ास हो, बल्कि हर वो ख्वाहिश जो नेक ख्वाहिश है अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े आपकी उस ख्वाहिश को पूरा भी करे। तो इस वीडियो को लाजमी सदका जारिया समझ के, सवाब की नीयत समझ के कि आप भी इस सवाब, इस नेक काम में अपना हिस्सा डालें। ज़रूर कम अज़ कम हर शख्स, जितने भी लोगों ने भी इस वीडियो को देखा है, तो
आपका भी हिस्सा इस नेक अमल में डल जाएगा। कम से कम हर शख्स 3 बंदों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करे, तो समझिए आपने भी इसमें अपना किरदार अदा कर दिया, आपने भी सवाब कमा लिया। तो जितने लोगों ने भी देखा है, कम से कम हर शख्स 3 लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।